तो गाइस अभी तक आपने दी फ्लैश देख ही लिया होगा और उसको देखने के बाद आपके मन में कई सारे क्वेश्चन उठे होंगे कि आखिर बजरंग बली का पोस्टर हमारे बैरी के रूम में कर क्या रहा था, उसी के साथ ही साथ उसकी मॉम को मारा किसने था क्योंकि कहीं भी नहीं दिखाया। उसके बाद बेन एफ्लेक का बैटमैन कैसे चेंज हो गया, आखिर फ्यूचर में कैसे चेंज हो गया और पास्ट में माइकल कीटन के चलते कैसे चेंज हो गया, आखिर एक्वामैन को पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया क्यों, उसका मतलब क्या था। तो सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं, उसके लिए मेरे वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेन एफ्लेक का बैटमैन चेंज कैसे हो गया, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इसमें एक अलग टाइप का टाइम ट्रैवलिंग हम लोग को दिखाया गया है, जो कि एक क्रोनो होल का निर्माण करता है। फ्लैश अपना स्पीड को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ऊपर करके, जो कि एक लाइट का स्पीड है। जैसा कि थ्योरी आपको पता होगा कि लाइट का स्पीड से अगर आप अपना स्पीड को बूस्ट करते हो तो आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो। तो वैसा भी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि टाइम ट्रैवल वो करता है क्रोनो होल का निर्माण करके, जहां पर रहने को टाइमलाइन एडजस्ट करते हैं। आप किसी भी टाइमलाइन जा सकते हो, चाहे आप पास्ट में जाना चाहो या अपने प्रेजेंट में जाना चाहो। लेकिन उसी के साथ ही साथ ये क्वेश्चन उठता है कि जब बैरी ट्रैवल करता है पास्ट में और उसी के साथ ही साथ चीजें चेंज करने की कोशिश करता है, तो बेन एफ्लेक का बैटमैन कैसे गायब हो जाता है वहां से, वहां माइकल कीटन का बैटमैन क्यों आ जाता है। तो इसका रीजन बिल्कुल सिंपल सा है कि इसमें हम लोग को दिखाया गया कि टाइम कभी भी लीनियर मोशन में ट्रैवल नहीं करता है। टाइम जो है वो डाइवर्ज मोशन में ट्रैवल करता है। अगर आप किसी भी पॉइंट को छेड़ते हो तो उसका पास्ट और फ्यूचर दोनों चेंज हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट। आप किसी भी पॉइंट पे अगर चेंज करोगे तो उसके आगे का भी चेंज हो जाएगा, पीछे का भी चेंज होगा, जो कि इस मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश की है। इसीलिए जब वो कैन को चेंज करता है, टोमेटो कैन को चेंज करता है हमारा फ्लैश, तो उसके बाद जो होता है हमारा बेन एफ्लेक का बैटमैन माइकल कीटन का बैटमैन से चेंज होता है। होना तो उसी का टाइमलाइन चाहिए था, लेकिन सारे के सारे चीजें चेंज होती है, क्योंकि एक पॉइंट को अगर आप चेंज करते हो तो पूरा का पूरा टाइमलाइन चेंज होता है, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी। जैसा कि आपने एंडिंग में देखा भी होगा कि बैरी जब टोमेटो कैन को ऊपर रख देता है कि उसके पापा का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो पता चल जाए, जिससे उसके पापा फ्यूचर में छूट पाए। जब वो लेकिन प्रेजेंट जाते तो उसके पापा तो छूट जाते हैं, लेकिन वो टाइमलाइन के साथ वहां भी खिलवाड़ करता है, जिसकी वजह से एक पॉइंट अगर चेंज होता है तो फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा, पास्ट भी चेंज होगा। इसलिए फ्यूचर में जो हम लोग को बैटमैन देखने मिलता है वो बेन एफ्लेक का बैटमैन देखने नहीं मिलता है, बल्कि जॉर्ज क्लूनी वाला बैटमैन देखने मिलता है, जो कि एक बहुत ही बकवास बैटमैन है। क्योंकि अगर आप उसका हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो भाई उसके बैटमैन सूट पे बिल्कुल प्योर निप्पल थे, मतलब सच में निप्पल थे। क्या बोला तूने? उसके बाद ये मूवी हमारे सामने इंटरसेक्शन पॉइंट जैसा भारी वट पटक देती है, जिसका मतलब ये होता है कि जब मूवी में हम लोग को दिखाया गया था कि यंगर बेरी जो है पास्ट ट्रैवल कर करके बैटमैन और सुपरगर्ल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो रिवर्स नहीं कर पाता है, कुछ भी चेंज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप जब पहुंच जाओगे तो वहां पे कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, चाहे आप कितना भी बार पास्ट ट्रैवल कर लो, चाहे आप कुछ भी कंसिक्वेंसेस कर लो, लेकिन जो आउटकम निकल के आएगा वो सेम ही आएगा हर बार। इसलिए वहां पे आउटकम हमेशा सेम आ रहा था, चाहे वो लोग बचाने की कितनी भी कोशिश कर रहे थे, फिर भी हमारा जो बैटमैन है वो मर जा रहा था और सुपरगर्ल भी मर जा रही थी। इसी के साथ ही साथ हम लोग को मूवी में ये भी देखने को मिला कि बैरी एलन के रूम के पीछे जो पोस्टर लगा था वो हमारे बजरंग बली का पोस्टर था। कैसे? इसका जवाब आपके पास होगा। तो जितना मैंने रिसर्च किया उससे मेरे को पता चला, जो कि आपको भी पता होगा, ये बेसिक नॉलेज है कि हमारे हनुमान जी को बोला जाता है पवन पुत्र हनुमान। क्यों? क्योंकि वो गॉड ऑफ विंड है, और गॉड ऑफ विंड जो होते हैं वो सबसे फास्टेस्ट होते हैं इंडिया के हिसाब से, मतलब इंडिया के पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, कि गॉड ऑफ स्पीड जो होते हैं उनको हमारा हनुमान जी बोला जाता है। इसलिए उसके पोस्टर जो पीछे लगा होता है वो हनुमान जी का लगा होता है, मतलब बजरंग बली का लगा होता है। क्यों? उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि वो भी जो है वो सबसे फास्टेस्ट है, क्योंकि फ्लैश का काम ही सबसे फास्टेस्ट। तो वो किससे इंस्पायर्ड होगा? तो वो हमारे पवन पुत्र हनुमान से इंस्पायर्ड होगा, क्योंकि गॉड ऑफ फ्लैश कौन है? हमारे पवन पुत्र हनुमान। साथ ही साथ हम लोग को इस मूवी के अंदर कहीं भी ये नहीं दिखाया कि बैरी की मॉम को मारा किसने। तो इसका रीजन दो हो सकता है। पहला रीजन ये हो सकता है कि इसको बहुत ही लाइटली दिखाना चाहते हो डीसी वाले, कि जब उसके पापा टोमेटो कैन लेने गए थे तो कोई थिप आया, उसके अंदर घुसा, और उसके बाद जब उसको वो चीज नहीं मिला जो उसको चाहिए था तो उसकी मॉम को मारा और निकल लिया। पहला रीजन ये हो सकता है। लेकिन दूसरा रीजन अगर आप ये भी ध्यान से सुनोगे कि जो फ्लैश है वो बहुत बार खोजने की कोशिश किया उसके मॉम के मर्डर को, कि उसके बाप को इंसान मिल सके, लेकिन वो कभी भी खोज नहीं पाया। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि अगर आप कॉमिक बुक पढ़ते होगे, कॉमिक बुक फॉलो करते होगे फ्लैश का, तो वहां पे इसका रीजन ये दिखाया गया है कि रिवर्स फ्लैश जो है वो इसके पीछे रीजन है, क्योंकि वो बहुत ही हरामी मानुस है। वो अनोखी बार टाइमलाइन ट्रैवल कर चुका है सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम को मारने के लिए, क्योंकि उसने ठान रखी है कि बहन चोद उसकी मॉम को तो मैं मार के रहूंगा। इसलिए वो बहुत बार टाइम ट्रैवल करता है और उसकी मॉम को मारने के लिए हर बार आ जाता है। लेकिन फिर ये बात कंट्राडिक्टरी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि खुद ही कंट्राडिक्ट कर रही है। क्योंकि जब वो कैन रिप्लेस कर देता है, मतलब कि बैरी जो है कैन रिप्लेस कर देता है, कैन वहाँ पे डाल देता है, उसके बाद भी उसकी मॉम को मर जाना चाहिए, क्योंकि रिवर्स फ्लैश के लिए तो ये तो बाया हाथ पे खेले, तो वो तो तब भी आके मार देता है, लेकिन इस मूवी के अंदर नहीं मरती है। तो दूसरा वाला जो बात है वो कंट्राडिक्टरी है कि ये नहीं हो सकता। तो पहला वाला ज्यादा सटीक है। इसके साथ ही साथ हम लोग को एंडिंग में ये भी दिखाया है कि जब क्रोनो होल का लास्ट में निर्माण होता है और वहां पे जब यंगर फ्लैश प्रेजेंट होता है पास्ट वाले फ्लैश के साथ, तो उसके बाद एक अजीब सा आदमी आता है जो कि हमारा रिवर्स फ्लैश होता है। अब रिवर्स फ्लैश कौन होता है? और कोई नहीं, हमारा बैरी एलन ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों बैरी एलन है, तीनों की तीनों अपने मॉम को ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉम और डैड दोनों बच पाए, मतलब तीनों अपने फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबका वर्जन अलग है और सब अलग तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि यंगर जो बैरी है उसी का जो फ्यूचर सेल्फ होगा ना, उसी को बोले डार्क फ्लैश और कुछ नहीं। और वो डार्क फ्लैश बना क्यों?
क्यों? क्योंकि वो जब इतना ज़्यादा टाइम ट्रैवल कर लिया ना, इतना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, मतलब समझ लो 40 साल से वो ट्रैवल कर रहा था। 40 साल जब ट्रैवल कर लेता है तो जितने भी क्रिप्टोन होते हैं वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो ब्लैक सूट होता है वो क्रिप्टोनियन सूट उसके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो देख भी सकते हो आप कि उसका बाल भी बूढ़ा हो गया, मतलब कितना ज़्यादा वो ट्रैवल कर चुका है। जिसकी वजह से जब वो यहाँ पे रिवर्स करने आ रहा है सब चीज़, क्योंकि वो हमारे वाले बैरी को मारना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके मम्मी पापा हमेशा के लिए मर जाएं, क्योंकि वो जो चेंज किया है वो चीज़ को रहने देना चाहता है। इसलिए जब उसको मारने जाता है तो यंगर बैरी उसके सामने आता है और वो मर जाता है। जब यंगर बैरी का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो फ्यूचर में जो उसका डार्क वर्जन है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए वो भी मर जाता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप मेरे से एक क्वेश्चन कर सकते हो कि जब क्रोनो बॉल में वहाँ वो यंगर बैरी मर गया तो फिर फ्यूचर में वो 40 साल कैसे ट्रैवल किया? तो उसका रीजन बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर आपको स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि उसको एक धक्का देता है और जो हमारा फ्लैश है वो पास्ट में आके गिर जाता है, उसको धक्का देने वाला और कोई नहीं डार्क फ्लैश होता है। और वो डार्क फ्लैश वहाँ पे कैसे एग्जिस्ट करता था? उसका रीजन बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे भी कि जब आप टाइम ट्रेवल करने जाते हो और जब आप कुछ चीज़ को चेंज करने जाते हैं तो उसी वक्त से आपका जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों है वो चेंज हो जाता है और फ्यूचर भी चेंज होता है। इसीलिए वहाँ पे डार्क फ्लैश एग्जिस्ट करने लगा था और डार्क फ्लैश के पास पावर आए इसलिए वो उसको धक्का देता है पास्ट में कि जो यंगर बैरी है उसको पावर मिले कि मैं आगे फ्यूचर में एग्जिस्ट कर पाऊँ। लेकिन जब वो अनफॉर्चुनेटली लास्ट में उसको मारता है यंगर बैरी को तो वो भी मर जाता है, उसका भी वजूद खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग को पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जो फ्लैश है वो हमारे एक्वामैन को समझा रहा होता है कि कैसे वो इतने सारे बैटमैन से मिला और सबका सिद्धांत एक था लेकिन सब कुछ अलग अलग थे, तो कैसे था, कैसे ये सब हो गया। लेकिन उसके बाद से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है एक्वामैन और अपना पी के लुढ़क जाता है क्योंकि 4 बोतल डाउन तो होता है। लेकिन उसके पीछे दिखाने का रीजन ये था कि इन लोग ने पोस्ट क्रेडिट सीन क्या वेस्ट किया? नहीं, उनका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब था कि वो दिखाना चाहते थे कि बेन एफ्लेक का बैटमैन अब एग्जिस्ट नहीं करता इस यूनिवर्स में, तो बेन एफ्लेक हो गए टाटा बाय बाय। और हेनरी कैविल को नहीं दिखाया, उसका रीजन ये था कि हेनरी कैविल भी हो गया टाटा बाय बाय क्योंकि यहाँ पे रिबूट हो गया डीसी, जो कि जैसा कि जेम्स गन ने बोला भी था। और एक्वामैन को दिखाने का रीजन ये है क्योंकि हमारे एक्वामैन की मूवी दिसंबर के टाइम में आने वाली, इसलिए डीसी वाले बस ये दिखाना चाहते थे कि एक्वामैन एग्जिस्ट करता है हमारे इस वाले यूनिवर्स में, ना कि बैटमैन की तरह टाटा बाय बाय हो गया उसका। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर मिल गए तो मेरे वीडियो कर दो लाइक और मेरे चैनल कर दो सब्सक्राइब और तब तक के लिए देखते रहे आपका अपना RST वर्ड्स।